बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 51 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने माइक्रोटिक डिवाइस को हैकर से सिक्योर कर सकते हैं। कुछ मेथड मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो माइक्रोटिक डिवाइस है वो मैक्सिमम सिक्योर हो जाएगी। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने माइक्रोटिक राउटर को कनेक्ट करता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मेथड 1 जो आपने सिस्टम पे आना है और यहाँ से आपने पैकेजेस पे आ जाना है। चेक फॉर अपडेट। अब यहाँ मेरा जो वर्जन है आपको नज़र आ रहा होगा 7.14.2। अब चैनल क्या है? स्टेबल। यहाँ का ड्रॉप मेन्यू में देखते हैं, लॉन्ग टर्म भी ठीक है, स्टेबल। नॉर्मली आप जो है स्टेबल यूज़ किया करें। टेस्टिंग और डेवलपमेंट यही है कि वो भी टेस्टिंग बेस है, आप इनको कम ही यूज़ किया करें। स्टेबल वर्जन। अब जो वर्जन आपका होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो रहा होगा इंस्टॉल वर्जन में, और जो लेटेस्ट होगा वो यहाँ जो न्यू वन होगा वो यहाँ अपीयर हो रहा होगा। तो इसके सामने टैब होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। आपने डाउनलोड और उसको इंस्टॉल करना है कि आपने अपने जो राउटर का ओएस वर्जन है वो हमेशा अप टू डेट रखना है। इसकी वजह ये है कि जब भी माइक्रोटिक अपना कोई भी ओएस लॉन्च करती है तो फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्हें उस पर पता चलता है कि इसमें फ़लाँ फीचर में जो है वो बग्स हैं। फिर उन बग्स को वो सॉर्ट आउट करके उससे लेटेस्ट वाला वर्जन वो लॉन्च करते हैं ताकि आप उस लेटेस्ट वर्जन को आप अपने राउटर को उसको अपडेट कर सकें उस लेटेस्ट वर्जन से। उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जो भी हैं, वो बग्स रिमूव करने के बाद आप उन फीचर जब लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो वो फीचर्स आपके अप टू डेट हो जाएंगे। अब जो भी नया फीचर होगा उससे रेलिवेंट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है। लाइक जिस तरह ये है 7.14.2 व्हाट न्यू इन 7.14.2। अब इससे रेलिवेंट जितना होगा उन्होंने ये डिटेल्स में दिया होगा कि इसमें हमने ये चीज़ें अप टू डेट की हैं। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड और अपने जो भी लेटेस्ट होगा आपने उसको डाउनलोड करके अपडेट कर देना है। मेथड 1 यही है कि आपका जो राउटर का ओएस वर्जन है वो अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि आप लेटेस्ट वन वाला उसको स्टेबल आप उसको अप टू डेट कर लें। अब आते हैं मेथड 2 की तरफ। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, मैं दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मेथड 2 क्या है कि नॉर्मली हम जो लोग यूज़ करते हैं वो सिंपल जो डिफ़ॉल्ट उसका यूज़र नेम होता है वही हम यूज़ कर रहे होते हैं, और पासवर्ड हम बहुत ही सिंपल पासवर्ड होता है 1 2 3 या ABC या वो वाले पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं जो आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में डिक्शनरी पासवर्ड। हैकर जब भी अटैम्प्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके पास एक पासवर्ड की डिक्शनरी होती है जो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उस पर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अब जब आपका पासवर्ड बिल्कुल सिंपल होगा यानी कि डिक्शनरी वाला पासवर्ड होगा तो वो फ़ौरन उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, लाइक जिस तरह अभी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका एडमिन है और पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है, आप इस यूज़र नेम को आप डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम को आप चेंज कर दें। अब ये चेंज कैसे करना है? आपने सिस्टम पे आ जाना है। सिस्टम पे आपने यहाँ से नीचे आना है यूज़र पे। यूज़र पे आना है। इस यूज़र एडमिन यूज़र को आपने डिसेबल करने से पहले आपने एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। लाइक मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप फुल और पासवर्ड में कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप मल्टी कम्बिनेशन के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक पासवर्ड लिख के रखा हुआ है, मैं इस पासवर्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ और इस यूज़र से लॉगिन करता हूँ। जब लॉगिन होने के बाद फिर मैं एडमिन यूज़र को डिसेबल कर दूँगा। यहाँ मैं यूज़र चेंज करता हूँ और पासवर्ड।
अच्छा, आप इसको यहाँ से अपना जो लोकल है आप इसको यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से ऊपर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस यूज़र से कनेक्टेड हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एडमिन यूज़र को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अब मेथड 2 मेरा कंप्लीट हो गया कि मेरा जो यूज़र था एडमिन डिफ़ॉल्ट यूज़र, मैंने उसको डिसेबल कर दिया, एक और यूज़र बनाया और उसके पास एडमिन राइट्स हैं। अब आते हैं मेथड 3 पे, आईपी और नेबर्स पे। डिस्कवरी सेटिंग, यहाँ जो जो डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होंगी वो आपको यहाँ शो हो रही होंगी। अब यहाँ चेंजेस करने से पहले आपने क्या करना है, इसको छोटा कर लेता हूँ। आपने विन बॉक्स का जो मैक एड्रेसेस हैं आपने ये यहाँ से कॉपी कर लेने हैं और किसी भी नोटपैड में आपने इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेना है ताकि लिखा हुआ बरकरार रहता है और याद किया हुआ अक्सर भूल जाता है, क्योंकि अगर आप याद भी करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको ये भूल जाए। तो बेहतर है कि आप इसको नोट डाउन कर लें, आईपी और प्लस मैक एड्रेस। अब दोबारा आते हैं डिस्कवरी पे, नेबर्स पे आता हूँ मैं यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्कवरी पे आता हूँ और यहाँ मैं इसको ऑल भी कर सकता हूँ और नन भी कर सकता हूँ। अब दोनों पे करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे। अब डिस्कवरी के अंदर आपका राउटर जो है, चाहे वो लैन के थ्रू है या वैन के, अगर उसमें स्टैटिक आईपी चल रहा है तो वैन के थ्रू भी डिस्कवर नहीं होगा। अब आपने अपना मैक एड्रेस नोट डाउन किया हुआ है तो आप उसको मैक एड्रेस जो आपने नोट किया उसके थ्रू आप उसको दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा यहाँ करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको नेबर में रिफ़्रेश भी करता हूँ तो अब ये यहाँ मुझे लिस्ट में शो नहीं करेगा। मेरे पास चूँकि सेव है यहाँ इसमें विन बॉक्स में, या मैंने जब ये सेव किया था, मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको करता हूँ तो ये इसको कनेक्ट कर लेगा। लेकिन ये डिस्कवरी के अंदर आपका लैन और वैन दोनों में नहीं आएगा। आपका जो राउटर है वो डिस्कवरी जब नहीं होगा तो एक उसका सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। अब मेथड 4 की तरफ आते हैं। मेथड 4 क्या है कि आपने आईपी इसके अंदर आपने आ जाना है सर्विसेज के अंदर। अब जो इसके अंदर वो सर्विसेज जो आप यूज़ नहीं कर रहे आप उनको डिसेबल कर दें, और जो आप यूज़ कर रहे हैं आप उनकी पोर्ट्स चेंज कर दें ताकि आपका राउटर सिक्योर हो सके। अब सबसे ऊपर है एपीआई और एपीआई एसएसएल। ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये इसलिए यूज़ होती हैं कि आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप प्ले स्टोर से माइक्रोटिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आप इसको माइक्रोटिक को कनेक्ट करते हैं तो वो इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू होती हैं। अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप इसको डिसेबल कर दें। एफटीपी अगर यूज़ नहीं कर रहे तो एफटीपी को भी आप डिसेबल कर दें। अगर आप एफटीपी को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी पोर्ट चेंज कर दें। इसी तरह एसएसएच और टेलनेट का आपको बताया, टेलनेट आपका जो है ये ओल्ड मेथड है, ये इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि इसके थ्रू जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो प्लेन टेक्स्ट में आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और इजीली कोई भी हैकर इसको जो है वो चेक कर सकता है। इसको आप इसको भी डिसेबल कर दें। एसएसएच आप अगर कमांड लाइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी पोर्ट आप चेंज कर लें। कोई भी आप जो आपको मुनासिब लगे आप वो पोर्ट यहाँ से चेंज कर दें। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से इसको सिंपल डिसेबल कर दें। इसी तरह आप वेब बेस अगर यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसकी 80 पोर्ट है, हर किसी को पता होती है, आप चेंज कर लें इसको। और इसी तरह अगर नहीं यूज़ करते हैं आप वेब ब्राउज़र के थ्रू तो बेशक इसको डिसेबल कर दें। विन बॉक्स इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8291 है। अब हर किसी को पता होता है इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट, क्योंकि जितने भी हैकर्स होते हैं ना वो जब भी अटैक करते हैं तो वो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही चेंज कर दें। मैं यूज़ करता हूँ, ये कर लेता हूँ 8272, इसको यूज़ कर लेता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, विन बॉक्स 8272, अपनी आसानी के लिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। अब इनको चेक करते हैं, पहले इस पोर्ट को चेक करते हैं, ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट करते हैं इसको। तो ये आ गया। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड दूंगा, जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो लगाऊंगा, तो मैं इसके थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये कैशे से ही उठा रहा है। दिस पेज, दिस साइट कांट बी रीच, अब ये इसको ओपन नहीं करेगा। तो अगर यूज़ करते हैं तो आप इसको अनेबल रखें। अब विन बॉक्स की भी मैंने पोर्ट चेंज कर दी है। अब इसको दोबारा साइन एग्जिट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ आईपी अपना मेंशन करना है और उसके साथ पोर्ट मेंशन करनी है जो मैंने उस विन बॉक्स की चेंज की थी। ये कनेक्ट हो गया। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 8272 उसकी पोर्ट यहाँ आपको नज़र आ रही है। अब डिफ़ॉल्ट पोर्ट मैंने चेंज कर दी है। आपका जो है राउटर पोर्ट चेंज करने से भी सिक्योर हो जाता है। अब आते हैं अपने मेथड 5 की तरफ। मेथड 5 क्या है कि जो आपके इंटरफेस यूज़ नहीं हो रहे, लेट्स सपोज मेरा ईथर 1 और ईथर 5 यूज़ हो रहे हैं, मेरे ईथर 2, 3, 4 ये यूज़ नहीं हो रहे। मैं क्या करता हूँ, जो आपके भी इसी तरह यूज़ नहीं हो रहे, आप उन इंटरफेसेस को आप डिसेबल कर दें। अब आते हैं मेथड 6 की तरफ। मेथड 6 क्या है कि मैं आईपी और फायरवॉल के अंदर आ जाता हूँ। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने से पहले ये सेव मोड का टैब है, मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप इसको प्रेस कर लें। अब इस बटन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि फायरवॉल का कोई रूल जो आपसे गलत लग जाए या जो रूल ऐसा हो जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं लगेगा सही होगा, काम करेगा नहीं करेगा, तो आप इससे मोड जो टैब है आप इसको क्लिक कर लें। इन केस ऑफ रूल आपसे गलत भी लग जाता है तो ये ऑटो उसको रोल बैक कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा और आपको दोबारा से राउटर की एक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपके कोई रूल गलत लग गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फायरवॉल के अंदर आता हूँ, यहाँ मैं रूल क्रिएट करता हूँ। अब सपोज कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के पास चला गया, उस पासवर्ड उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होने के बावजूद भी वो मेरे राउटर पे लॉगिन ना हो सके। अब मुझे क्या करना है, मैं फायरवॉल के अंदर रूल बनाऊंगा। इनपुट सोर्स एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस मैं अपने पीसी का मेंशन करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पीसी का आईपी क्या है, 172.160.10। अब ये आईपी मैं यहाँ मेंशन करूँगा 72.10 और प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी। और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है, मैंने अपने उस राउटर की विन बॉक्स की मेंशन करनी है 8272। अगर आपने चेंज नहीं की हुई तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट मेंशन करनी है इसकी। ये मेंशन करने के बाद आपने एक्शन पे आना है और यहाँ से आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपने एक और रूल क्रिएट करना है, इनपुट प्रोटोकॉल टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट आपने 8272 और एक्शन में क्या करना है, इसको क्या करे ड्रॉप कर दे, अप्लाई कर रहे, ओके कर दे। ये रूल बन गया।
अब सिर्फ मेरे इस पीसी से एक्सेस हो जाएगा विन बॉक्स। अब कोई और आईपी से जब इसको अटेम्प्ट होगी तो ये उसको लॉग इन नहीं होने देगा। हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं इसको। मैं अपनी एक वीएम पे आ जाता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसका आईपी दिखाता हूँ 172.160.8। यहाँ मैं अब यहाँ इसका पासवर्ड मेंशन करना है जो ये यूज़र नेम का मैंने रखा था। पासवर्ड मेंशन करने के बाद मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ तो ये इसको कनेक्ट नहीं होने दे रहा। अब अगर किसी यूज़र के पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चला भी जाता है तो वो आपका राउटर सिक्योर रहता है, वो उस पर लॉगिन नहीं कर सकता। अब अगर मेरे राउटर पे कोई अटेम्प्ट कर रहा है लॉगिन होने की तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज़र या कौन सा आईपी किस आईपी से अटेम्प्ट हो रही है? उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल ड्रॉप रूल को आपने ओपन करना है और इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है और इसके अंदर आपने और कोई चेंजेस नहीं करनी, सिंपल एक्शन पे आना है और यहाँ से ड्रॉप मेन्यू में से आपने सेलेक्ट करना है ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट। इस लॉग को आपने चेक कर देना है। लॉग प्रीफिक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ अनएथराइज्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ अपनी आसानी के लिए जो आपको याद रहे। एड्रेस लिस्ट में भी मैं यही नाम ले देता हूँ और यहाँ टाइम आउट में मैं इसको चेंज करके नॉन स्टैटिक कर देता हूँ। इसको अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ और ड्रॉप वाले रूल को इसके नीचे कर देता हूँ। इसको मिडल में मैंने कर दिया है। अब मिडल में कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एड्रेस लिस्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ से लॉग को भी ओपन कर लेता हूँ। और मैं दोबारा इस वीम पे आता हूँ। यहाँ मैं इसके साथ पोर्ट मेंशन करता हूँ 8272 और मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करवाता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पे से अटेम्प्ट की, ये मेरे पास एड्रेस लिस्ट के अंदर इसने लॉग जनरेट कर ली कि अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट जो मैंने नाम रखा था किस एड्रेस से 172.160.8। टाइम क्या था वो टाइम मेंशन हो गया और यहाँ लॉग में भी ये आ गया। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पूरी डिटेल आ रही है फायरवॉल के अंदर, अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट। इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से। अब मैं मेथड 7 की तरफ आता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मेथड 7 क्या है कि मैं अपनी जो उसकी पिंग है वो मैं उसको बंद कर दूँ, डिसेबल कर दूँ। उसके लिए क्या करना है, मैंने फायरवॉल के अंदर आना है। यहाँ मैंने रूल क्रिएट करना है। सेम इनपुट सोर्स एड्रेस मैं मेंशन करता हूँ अपना आईपी कि सिर्फ मेरे पीसी को अलाउ हो। प्रोटोकॉल क्या करे, यहाँ से ड्रॉप मेन्यू में आपने सेलेक्ट करना है आईसीएमपी ये, और एक्शन क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करे, अप्लाई करो, ओके कर दो। दोबारा आपने आना है इसी पे प्लस पे, इनपुट प्रोटोकॉल कौन सा है, आईसीएमपी, और एक्शन क्या करे, इसको ड्रॉप कर दे, अप्लाई। अब कोई अगर मेरे राउटर को पिंग भी करेगा तो वो उसको पिंग का रिस्पांस नहीं देगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं अपनी पहले मेन मशीन से चेक करवाता हूँ आपको। ये यहाँ से इसको रिस्पांस कर रहा है क्योंकि मैंने इसका आईपी डाला हुआ है, इसको अलाउ करे। अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आता हूँ। यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग, तो यहाँ से इसको रिस्पांस नहीं करेगा।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस राउटर को कोई पिंग की अटेम्प्ट भी करता है तो मेरे पास उसकी भी लॉग आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल इसी ड्रॉप रूल को मैं डबल क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ ड्रॉप की जगह मैं एड्रेस टू ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट लॉक कर लूँ और यहाँ मैं रख देता हूँ ICMP। और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ और इस ड्रॉप वाले रूल को इसके नीचे कर देता हूँ। अब करता हूँ मैं दोबारा VM पे आता हूँ, इस पे एड्रेस लिस्ट पे आ देते हैं यहाँ, और यहाँ मैं इसको पिंग ये यहाँ से रिस्पांस तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास लॉग जनरेट हो रही है कि ICMP पिंग अटैम्प्ट किससे हो रही है, वो IP आ रहा है, टाइम सब कुछ मेरे पास आ रहा है। लॉग के अंदर पिंग की अटैम्प्ट ये आ गई, सॉरी यहाँ भी इसने ICMP पिंग अटैम्प्ट ये लॉग के अंदर भी शो कर रहा है। इस तरह आप ये मेथड करके 7 मेथड्स आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपका जो राउटर है वो मैक्सिमम आपका सिक्योर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।